नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत और मात्रा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। ताजे अंगूर में 90% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में 20% पानी होता है। एक व्यक्ति के पास 80 किलो अंगूर हैं। यदि वह इससे सूखे अंगूर में बदलना चाहता हो तो उसे इससे कितने किलो सूखे अंगूर प्राप्त होंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है, अंगूर सूखने के बाद क्या बनता है? किशमिश या मुनक्का। ठीक है, जो छोटा वाला व्हाइट व्हाइट वाला अंगूर होता है वो किशमिश होता है, जो थोड़ा लंबा लंबा होता है ब्लैक कलर का हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वो क्या होता है? मुनक्का बोला जाता है। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न में। ताजे अंगूर में 90% क्या है बेटा? पानी है। सोचो थोड़ा सा, अगर 90% पानी होगा तो प्योर सूखा वाला भाग अंगूर का कितना होगा? 10% होगा। ठीक है, नहीं अगर भाई किसी में 90% पानी है तो आप कल्पना कर सकते 10% क्या होगा। 10% के विषय में सोच सकते हैं ना। 10% क्या है? अंगूर का वह भाग होगा जो प्योर ड्राई होगा, जिसमें एक बूंद पानी नहीं होगा, जिसे हम पाउडर के रूप में भी रख सकते हैं। वो भाग होगा पूरा सूखा, प्योर ड्राई भाग होगा। शुद्ध ड्राई भाग की बात कर रहा है। कितना है? 10%। बस इतना इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो परिवर्तित नहीं होगा, जो ड्राई भाग होगा ना, वो परिवर्तित तो नहीं हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन किस में हो रहा है? पानी की मात्रा में परिवर्तन। और जो परिवर्तित होता है ना, उस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। गणित की दुनिया में या अपने लाइफ में भी, जिंदगी में भी, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जा रहा है, जो आपसे संबंध केवल परिस्थितियों के स्वार्थ के आधार पर बनाया हुआ है, वो जब आप उसका स्वार्थ सिद्ध होगा ना, वो आपका साथ छोड़ देगा। तो ऐसे लोगों को बहुत महत्व नहीं देते हैं। महत्व किसे देते हैं? जो किसी भी परिस्थितियों में आपका साथ ना छोड़े, जिसमें परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो यहां पे परिवर्तन किसमें नहीं आ रहा है? शुद्ध ड्राई भाग में जो 10% है, इसका ध्यान रखना है आपको। बस इतना ही ध्यान रखो, सवाल बहुत ईजी है। ठीक है, ताजे अंगूर में 90% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में 20% पानी होता है। जो किशमिश होती है ना, या मुनक्का जो कहा जाता है, उसमें कितना पानी है? 20% पानी है। लेकिन ताजे में कितना पानी था? 90% पानी था। एक व्यक्ति के पास 80 केजी अंगूर हैं। कितना अंगूर है बेटा? 80 केजी। 80 केजी क्या है उसके पास? अंगूर है। वो भी देख लो कैसा अंगूर है। 80 केजी अंगूर है, यानी ताजा अंगूर है। यदि वह इसे सूखे अंगूर में बदलना चाहता है, सूखे अंगूर मतलब किशमिश बनाना चाहता होगा या मुनक्का बनाना चाहता हो, तो उसे इससे कितने किलो सूखे अंगूर प्राप्त होंगे। यह भी कह रहा है कि सूखे अंगूर में ना, जो सूखा वाला अंगूर है, जो किशमिश है, मान लो किशमिश दिमाग में रखना। सूखे अंगूर में कितना है? पानी है। 20% पानी होता है। यानी किशमिश में देखते होंगे ना, दबाते तो पानी की मात्रा दिखती है, लगती है कि उसमें पानी है कुछ। ठीक है, तो 20% पानी है। चलो अब यही से देखते हैं। अगर 90% पहले में देखो बड़ा, ताजे अंगूर में कितना पानी है? 90% पानी था। ठीक है, ताजे अंगूर में 90% पानी था। 90% पानी हो गया तो जो शेष बचा होगा 10% क्या होगा? प्योर सूखा ड्राई भाग अंगूर का होगा। ठीक है, तो 80 का 10% कितना होगा? 80 का 10% दाएं साइड से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं 10% के रूल के आधार पर, तो कितना होगा? 8 केजी। तो 80 का 10% कितना होगा? 8 केजी। 8 केजी क्या है? वह अंगूर है जो प्योर सूखा वाला भाग है, शुद्ध शुद्ध सूखा भाग। किसका? अंगूर का। प्योर ड्राई भाग अंगूर का है, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। तो बचा कितना? 80 का 8 केजी तो निकल गया,
कितना पानी बचा इसका? 72 केजी क्या होगा? पानी होगा, वाटर होगा। ठीक है, ताजे अंगूर में 72 केजी तो वाटर हो गया। इस पे ध्यान नहीं देना है, हमको महत्व किसको देना है? 8 केजी जो सूखा वाला भाग है, प्योर ड्राई भाग है, उस पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, फिर क्या कहता है प्रश्न को देखो, जबकि सूखे अंगूर में 20% पानी है जो किशमिश बनकर तैयार हो गई। अंगूर सूख गया और क्या बन गई? किशमिश बनकर तैयार हो गई। उसी को कह रहा है कि सूखा अंगूर है। ठीक है, उसमें कितना है पानी? 20% पानी है। अब सोचो, किशमिश में 20% पानी है, किशमिश में क्या है? 20% पानी है, या सूखे अंगूर में 20% पानी है। ठीक है, तो बेटा शुद्ध अंगूर का भाग कितना होगा? प्योर ड्राई भाग कितना होगा? 20% पानी हो गया तो 80% शुद्ध ड्राई भाग होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 20% पानी है, टोटल क्या होगा? 100%। जो भी कोई मात्रा होती है अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अगर 20% पानी है तो शुद्ध सूखा वाला भाग कितना होगा? 80%। टोटल सूखे भाग का 80% क्या है? शुद्ध सूखा वाला भाग होगा। और शुद्ध सूखा भाग कितना है? 8 केजी। कितना के बराबर होगा? 8 केजी के ना, ये तो परिवर्तन हो नहीं रहा। 80% 8 केजी के बराबर होगा कि नहीं होगा? 8 केजी के बराबर होगा। तो कहता है टोटल सूखे भाग का, ठीक है, टोटल सूखे भाग का 100% कितने के बराबर होगा? 100% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यहां पर हमारे प्रश्नवाचक के चिन्ह के वैल्यू डिवाइड करेगी, से इसका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? 8 गुणे 100 बटे 80। 8 दहा में 80 कट गया, कितना हो गया? 10 केजी। शुद्ध सूखे भाग का 100% कितने के बराबर होगा? 10 केजी के बराबर होगा। अर्थात वह 80 केजी अंगूर को सुखाकर कितना अंगूर प्राप्त करेगा? जब उसमें 20% पानी होगा तो कितना तैयार होगा? 10 केजी। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सूखा वाला भाग फिर प्योर सूखा वाला भाग। सूखा वाले भाग को आप दिमाग में बना लीजिए, क्या तैयार हो रहा है? किशमिश तैयार हो रही है। ठीक है, जो सूख रहा है अंगूर, लेकिन पूरा ड्राई नहीं करवाया जा रहा है। जब सूख रहा है ना, उसमें सूखा अंगूर जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें क्या 20% पानी है। ठीक है, 20% उसमें पानी छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्योर ड्राई 10% है ना, ये प्योर सूखा वाला भाग है, जिसमें कुछ भी पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। प्योर ड्राई भाग है ये अंगूर का। ठीक है, चलिए दोबारा इसको बता देता हूं, थोड़ा सा सीखने का आप लोग प्रयास करें, सीख जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद घबराइएगा नहीं, 2-4 सवाल अभी और हल कराएंगे इसके, जो आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस प्रश्न की कोई ऐसी औकात नहीं है कि जो आपको न हल हो जाए और जो आपसे ना आए। ठीक है, देखते हैं। 80 केजी टोटल ताजा अंगूर कितना है? 80 केजी है, जिसमें 90% पानी होगा तो 10% क्या होगा? शुद्ध वाला, शुद्ध सूखा भाग होगा, प्योर ड्राई भाग होगा इसका। ठीक है, और 80 का 10% कितना होगा? 8 केजी। मैंने पहले भी बताया है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा है उसको हम महत्व रखेंगे, उस पर ध्यान देंगे, और जो बदल रहा है उस पर ध्यान वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो 80 का 10% 8 केजी के बराबर हुआ। लेकिन पुनः कहता है कि सूखा जो अंगूर है ना, जिससे हम किशमिश तैयार कर रहे हैं, सूखा वाले अंगूर को हम क्या कहते हैं? किशमिश ही कहते हैं, मुनक्का कहते होंगे। ठीक है, तो वो क्या है? उसमें 20% पानी है अभी। कितना है? 20% पानी है। तो 20% अगर पानी है तो सूखे भाग का 20% पानी है, तो सूखे भाग का 80% क्या होगा? प्योर सूखा वाला भाग होगा, प्योर ड्राई वाला भाग होगा, जिसको हम एकदम एक बूंद भी पानी नहीं है, और उसको क्या कहते हैं? पाउडर के रूप में भी रख सकते हैं। ठीक है, वो कितना है? 8 केजी है, और वो कितने के बराबर होगा? 80% के। ठीक है, शुद्ध ड्राई भाग कितने के बराबर है? 80 केजी के बराबर है। तो सूखे अंगूर का 100%, सूखे अंगूर का 100% कितने के बराबर होगा? 80% 8 केजी के बराबर है, तो 100% कितने केजी के बराबर होगा? इस हमारे चॉकलेटी फार्मूला में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8 गुणे 100 बटे 80 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, और
10 से कट जाए कितना होगा 10 केजी, यानी कितना होगा 10 केजी शुद्ध सूखा वाला भाग, नहीं सूखा वाला अंगूर कितना तैयार हो रहा है 10 केजी तैयार हो रहा है 80 केजी से। ठीक है, हम अगला सवाल चलते हैं बेटा। आप लोग घबराइए एकदम नहीं, सब सही हो जाएगा, सब आ जाएगा प्रश्न आपको। अगला सवाल है, ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, ठीक है, जबकि सूखे अंगूर में 20% पानी होता है। एक व्यक्ति के पास 100 केजी 100 किलो अंगूर है, यदि वह इसे सूखे अंगूर में बदलना चाहता है तो उसे इससे कितने किलो सूखे अंगूर मिलेंगे। अब कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, ताजे अंगूर में पानी की मात्रा कितनी है 80% है, ठीक है, और फिर उसे सुखाकर किशमिश बनाना चाहता है, सूखा अंगूर तैयार करना चाहता है, तो उसमें कहता है कि क्या है, प्रश्न में दिया गया कि 20% सूखे अंगूर में पानी होता है। तो कहता है कि जब 100 केजी अंगूर किसी के पास है, अगर वो सुखाकर सूखे अंगूर में, ताजे अंगूर को सूखे अंगूर में परिवर्तित करना चाहता हो तो उससे कितना केजी सूखा अंगूर प्राप्त करेगा, क्योंकि और सूखे अंगूर में कितना होना चाहिए 20% पानी होना चाहिए। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। अंगूर कितने केजी है बेटा, ताजा अंगूर 100 केजी है, 100 केजी ताजा अंगूर है, 100 केजी क्या है ताजा अंगूर है, उसमें कितना है 80% क्या है पानी है। अगर 80% पानी होगा तो 20% क्या होगा, 100% का 20% क्या हो, 100% का मतलब 100 केजी में 80% पानी है, तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा, सूखा वाला भाग होगा, वो कितना होगा 20%। 20% क्या होगा सूखा वाला भाग होगा, शुद्ध ड्राई अंगूर होगा, और वो कितना केजी होगा, तो एक देखते हैं 100 का 20% कितना होगा 20 केजी के बराबर होगा। 20 केजी आपके पास क्या है प्योर ड्राई ग्रेप्स है, पूर्ण रूपेण सूखा अंगूर है जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, और 80% क्या होगा पानी, यानी 80 केजी होगा। 100 केजी का 80% क्या होगा 80 केजी, 80 केजी क्या होगा पानी होगा, और 20 केजी क्या है शुद्ध पूर्ण रूपेण सूखा वाला जो कि अंगूर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, जबकि सूखे अंगूर में 20% पानी है, बस इतना ही ध्यान रखना है, शुद्ध सूखा वाला जो अंगूर है ना उसमें कितना पानी है 20% पानी है, सूखे अंगूर में 20% पानी होगा, तो 80% क्या होगा प्योर ड्राई भाग होगा, अंगूर का प्योर सूखा वाला भाग कितना होगा 80% होगा, क्योंकि 20% तो सूखे अंगूर में क्या है पानी है, तो 80% कितने के बराबर होगा, क्योंकि 20 केजी के बराबर होगा ना, क्योंकि प्योर सूखा वाला ड्राई भाग कितना है 20 केजी के बराबर है, तो सूखे अंगूर का 80% कितने के बराबर है 20 केजी अंगूर के बराबर है, जो सूखा वाला प्योर सूखा वाला ड्राई भाग है। ठीक है, तो कहता सूखे अंगूर का 100% कितने के बराबर होगा, सूखे अंगूर का 100% कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यहां पर प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 80, 20 चौका 80 25 बराबर 25 केजी। 25 केजी क्या मिल रहा है आपको, सूखा अंगूर मिल रहा है। सूखा अंगूर कितना मिला 25 केजी मिला, सूखे अंगूर का 100% कितने के बराबर है 25 केजी के बराबर है, अतः हमको 100 केजी ताजे अंगूर से सूखा अंगूर कितना मिला 25 केजी मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा 25 केजी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, दोबारा बता दे रहा हूं इसको। मान लीजिए किसी के पास 100 केजी ताजा अंगूर है, प्रश्न में कहा गया है कि ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, तो 20% जो बचा क्या होगा शुद्ध
सूखा भाग अंगूर का होगा, ये कितना होगा 20 केजी के बराबर होगा। पुनः कहता है कि सूखे अंगूर में कितना होगा 20% पानी है, तो प्योर सूखा वाला भाग कितना होगा, ड्राई भाग कितना होगा 80% के होगा। और ये 80% कितने के बराबर होगा, इस 20 केजी के बराबर होगा, क्योंकि इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इसकी मात्रा फिक्स हो चुकी है 20 केजी। तो सूखे अंगूर का 80% 20 केजी के बराबर है, तो सूखे अंगूर का 100% कितने के बराबर होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, इससे इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणे 100/80 कितना होगा 25 केजी। ठीक है, 25 केजी सूखा अंगूर प्राप्त होगा। एक बात आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बार बार कहूं शुद्ध सूखा भाग और सूखा अंगूर, अंगूर का शुद्ध सूखा भाग प्योर ड्राई भाग की बात कर रहा हूं, और फिर सूखे अंगूर की बात कर रहा हूं। सूखा अंगूर के मतलब आप समझ लो ना कि किशमिश है ना, किशमिश में थोड़ा थोड़ा पानी होता है, लेकिन प्योर ड्राई भाग जो होगा ना उसमें से वो भी एकदम पानी नहीं होगा, क्या हो जाएगा एकदम सूखा वाला भाग, प्योर मटेरियल जो होगा अंगूर का ना वही बचेगा। ठीक है, पाउडर के रूप में भी रख सकते हैं, चाहे जैसे रख सकते हैं, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होगा, यानी 1% भी पानी हम नहीं रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। चले आगे एक सवाल और हल करते हैं। ताजे अंगूर में 90% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में 20% पानी होता है। एक व्यक्ति के पास 120 किलो अंगूर है, यदि वह इसे सूखे अंगूर में बदलना चाहता हो तो उसे इससे कितने किलो सूखे अंगूर मिलेंगे, तो उसे इससे कितने किलो सूखे अंगूर मिलेंगे। 120 केजी जो अंगूर है बेटा ना, ये कैसे अंगूर है, ताजे अंगूर है, उसके पास कैसे अंगूर है बेटा, ताजे अंगूर है। इसको आप समझिएगा 120 केजी को क्या ताजे अंगूर है। अगर किसी के पास 120 केजी ताजे अंगूर होंगे ना, तो कहता है कि 90% पानी है, अगर 90% वाटर है तो 10% क्या होगा शुद्ध सूखा अंगूर होगा, प्योर ड्राई भाग अंगूर का होगा, कितना 10% होगा। और ये 10% कितने 120 का 10% कितना होगा 12 केजी होगा। 12 केजी क्या है शुद्ध सूखा भाग, शुद्ध सूखा भाग अंगूर, अंगूर का शुद्ध सूखा का मतलब इसमें कुछ भी पानी नहीं है। जो शेष बचता है 12 केजी में से 120 में से 12 घटा दो क्या होगा 108 केजी क्या हो गया वाटर हो गया। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा उस पे हम ध्यान रखेंगे, उसको महत्व देंगे। ठीक है, तो 12 केजी जो शुद्ध भाग है ना अंगूर का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर कहता है प्रश्न में कि सूखे अंगूर में, जबकि सूखे अंगूर में कितना 20% पानी है, सूखे अंगूर में 20% पानी है, सूखा अंगूर अपने में क्या होगा 100% होगा, तो सूखे अंगूर में 20% पानी है, तो प्योर सूखा भाग कितना परसेंट होगा 80% होगा। ठीक है, 80% क्या होगा शुद्ध सूखा भाग, प्योर ड्राई जो ग्रेप्स होगा वो होगा। ठीक है, तो क्या होगा 80% क्या है शुद्ध सूखा अंगूर है, वो कितने केजी के बराबर होगा 12 केजी के बराबर होगा, 12 केजी के बराबर होगा। 12 केजी क्या है 80% को, किसका 80% सूखे अंगूर का 80% क्या है 12 केजी है, तो सूखे अंगूर का 100% कितने केजी के बराबर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होता है, तो कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा 12 गुणे 100/80, 20 25 100, 20 चौका 80, 4 3 12, कितना हो गया 15 केजी। क्या होगा 15 केजी। 15 केजी क्या है
सूखे अंगूर का 100% कितना होगा, 15 केजी होगा। यानी 120 केजी अंगूर को सुखाकर जब आप सूखे अंगूर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 15 केजी। 15 केजी, ठीक है। 15 केजी क्या होगा, ये सूखा अंगूर जो आपका तैयार होगा, कितने से तैयार होगा, 120 केजी से तैयार होगा, ठीक है। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला मेरा सवाल है, एक संतरा विक्रेता गर्मी के दिनों में संतरे बेच रहा है। सुबह के समय संतरों में 90% पानी था। शाम तक उसका कोई संतरा बिक नहीं पाया, लेकिन धूप के कारण संतरों में पानी की मात्रा 80% रह जाती है। यदि प्रारंभ में उसके पास 200 किलोग्राम संतरे थे, तब अंत में उसके पास कितने संतरे बचे होंगे। यूपीएससी बेटा इस प्रकार से कहानी बनाती है, ठीक है, कहानी बनाती है। और कहानी में जो है कि उसके जो कि सवाल होते हैं, बड़ी खूबसूरत सवाल है ये, ठीक है। इसमें एक है कि एक कोई व्यक्ति है, वो जो गर्मी के दिनों में संतरे बेच रहा है, ठीक है। सुबह के समय इसके संतरों में क्या था, 90% पानी था। यानी ताजे संतरों में क्या था, 90% पानी था। दुर्भाग्य थी उसकी, शाम तक उसका एक भी संतरा नहीं बिका। लेकिन उसके साथ खेला हो गया। देखो खेला क्या हो गया कि संतरे में से 10% पानी और कम हो गया। 90% था, अब क्या हो गया, 80% पानी रह जाता है। यानी 10% पानी और कम हो गया, उड़ गया। यदि प्रारंभ में उसके पास 200 किलोग्राम संतरे थे, तो शाम तक उसके पास कितने किलोग्राम संतरे बचे होंगे। अगर इसका मैं विकल्प दूं ना, तो जो जो इसका उत्तर आएगा उसे देखकर कुछ लोग के जो कि ब्रेन की सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा कि ये कैसे हो जाएगा, इतना कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। आप इसको जब हल करेंगे तो उसका उत्तर जो है कि वही आएगा, ठीक है। हल करके देखते हैं क्या होता है। एक संतरा विक्रेता गर्मी के दिनों में संतरे बेच रहा है। सुबह के समय संतरों में कितना है, 90% पानी था। जब 90% पानी होगा संतरों में, तो 10% क्या रहा होगा, सोचो। आप लोग विचार कर सके कि 90% पानी है तो 10% क्या है। 10% संतरे का प्योर सूखा वाला भाग है। प्योर संतरे का जो भाग है वो कितना है, सूखा भाग 10% है। संतरा कितना उसके पास है बेटा, 200 केजी है। 200 केजी क्या है, संतरा उसके पास है। 200 केजी क्या है, संतरा है। 200 केजी ऑरेंज है। और ये क्या है बेटा, ताजा है। ताजे संतरे में 90% क्या होता है, पानी है। तो 10% क्या होगा, संतरे का प्योर सूखा वाला भाग होगा। और 200 का 10% कितना होगा, 20 केजी। 20 केजी क्या है, प्योर सूखा भाग, संतरे का प्योर भाग है, ठीक है। एकदम ड्राई भाग जो संतरे का होगा ना, पूरा सुखा देंगे, पानी एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, तो 200 केजी में 20 केजी जो है कि ऐसा संतरा हमको मिलेगा, पूरा सूखा हुआ प्योर ड्राई भाग, ठीक है। और क्या होगा, 90% पानी यानी 180 केजी क्या हो जाएगा, पानी है इसमें, वाटर। ये 20 केजी क्या क्या है, पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण संतरे का सूखा भाग। दो सौ केजी में 200 किलोग्राम संतरे को सुखा देंगे, एकदम पानी पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20 केजी, ठीक है। 20 केजी है। अब देखो उसके साथ क्या होता है, शाम के समय संतरों में 80% पानी रह जाता है। जो संतरा था उसमें कितना पानी रह जाता है, 80% पानी रह जाता है। उसका सुबह से लेकर शाम तक एक भी संतरा नहीं बिका है। लेकिन पानी कितना घट गया, 10% घट गया। पहले 90% पानी था, अब कितना हो गया, 80% पानी रह जाता है।
शाम तक संतरों में 80% पानी रह जाता है, यानी 10% संतरे का पानी क्या हो गया और सूख गया। 10% पानी क्या हो सूख गया। तो मान लो कि 80% जब शाम तक उसके संतरों में 80% पानी है, तो शेष 20% क्या होगा। शेष 20% क्या होगा, संतरे का सूखा वाला भाग होगा। ठीक है, संतरे का सूखा वाला भाग कितना बेटा है, 20% है। और ये 20% कितने केजी के बराबर है, ये 20 केजी के बराबर है। मैंने पहले भी बताया, दोबारा भी बता रहा हूं कि जो परिवर्तित नहीं होता है उस पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो 20% संतरे का, शाम तक जो संतरा टोटल संतरा बचता है उसका 20% कितने के बराबर है, 20 केजी के बराबर है। तो पूरे जो शाम को संतरा उसके पास बचा होगा उसका 100% कितने के बराबर होगा, 100% कितने के बराबर होगा। शाम तक संतरे का जो भाग है 20%, 20 केजी के बराबर है, तो 100% कितने केजी के बराबर होगा। प्रश्नवाचक के सामने 100% कितने केजी के प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखते हैं 20 गुणे 100 बटे 20, 20 से 20 कटे बटे कितना हो जाएगा, 100 केजी। 100 केजी संतरे का 100% कितना बचा होगा, 100 केजी के बराबर बचा होगा। 100% संतरे का 100% कितने के बराबर है, 100 केजी के बराबर है। यानी उसका संतरा जो जितना था ना, 200 किलोग्राम था, शाम तक उसका कितना बचा, 100 किलोग्राम बचा, ओनली 100 किलोग्राम बचा। ठीक है, उसका 10% केवल पानी सूखने की वजह से उसकी मात्रा कितना हो गई किलोग्राम में, आधा हो गई, 50% केवल बची, 100 किलोग्राम बचा। इसके साथ कितना बड़ा जो है कि अन्याय हो गया, उसका कुछ बिका भी नहीं, कुछ बिका भी नहीं, और 200 किलोग्राम में से केवल 100 किलोग्राम संतरा शाम तक बचता है। आप लोग सोचते होंगे ना, फल विक्रेता सब्जी विक्रेता बहुत लूट रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। थोड़ा भी गर्मी के समय या जब उसके सूखता है ना तो बहुत बड़ा नुकसान होता है उसका। ठीक है, और हम क्या होते हैं कि 10% यही बोलते हैं ना कि वहां तो 20 रुपया केजी था, तुम 25 दे रहे हो। अरे ध्यान तो दो, शाम के समय उसका कितना सूख गया होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और हल करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक संतरा विक्रेता गर्मी के दिनों में संतरे बेच रहा है। सुबह के समय संतरों में 90% पानी था। शाम तक उसका कोई संतरा बिक नहीं पाया, लेकिन धूप के कारण संतरों में पानी की मात्रा 80% रह जाती है। यदि प्रारंभ में उसके पास 400 किलोग्राम संतरे थे, तब अंत में उसके पास कितने संतरे बचे होंगे। पिछला जैसे सवाल था वैसा ये भी है, लेकिन फिर भी हम इसको हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। यदि प्रारंभ में उसके पास 400 किलोग्राम संतरे थे, जब वो सुबह संतरा लेकर रेड़ी पट्टी पर बैठा होगा वो व्यक्ति, तो उसके पास कितने संतरे रहे होंगे, 400 किलोग्राम थे। कितने थे, 400 किलोग्राम थे। अब हम देखते हैं ताजे संतरे में जो सुबह के समय बैठता तो 90% पानी था। जो 400 किलोग्राम संतरे हैं ना, उसमें सुबह के समय कितना पानी था, 90% पानी था। 90% क्या था, संतरों में पानी था। तो 10% जो बचा शेष क्या होगा, शुद्ध सूखा वाला भाग होगा। संतरे का शुद्ध सूखा वाला भाग कितना हो जाएगा, 400 का 10%, 400 का 10% कितना होगा, 40 केजी। जो शेष बचा होगा 90% क्या हो जाएगा, 360 केजी क्या होगा, वाटर होगा। 360 केजी जो पानी था संतरे में, 400 में 360 केजी पानी था, और प्योर सूखा वाला भाग संतरे का कितना था, 40 केजी के बराबर होता है।
प्योर ड्राई भाग है 40 केजी। अगर उस संतरे को सुखा दोगे ना, उसमें एक बूंद पानी नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा? वो कितना केजी होगा? 40 केजी के बराबर होगा। लेकिन शाम तक उसका एक भी संतरा नहीं बिकता है, एक भी संतरा नहीं बिक पाया। लेकिन गर्मी के वजह से वो संतरे का क्या होगा डिहाइड्रेशन हुआ होगा, पानी उसका जो कि बाहर निकल सूख गया होगा, उड़ गया होगा भाप बनकर। तो कितना बचा? 80% पानी रह जाता है। शाम तक उसके संतरों में 80% पानी रह जाता है। जब शाम को 80% पानी रहा होगा तो 20% क्या बचा होगा? संतरे का शुद्ध सूखा भाग ही तो होगा ना वो, जो 80% 20% बचेगा। 80% तो पानी है, तो 20% जो बचेगा वो क्या होगा? संतरे का शुद्ध सूखा वाला भाग होगा। तो हम हल करते हैं, शाम के समय संतरे का 20%, ठीक है, सुबह के समय नहीं, शाम के समय संतरे का 20% कितने के बराबर होगा? इस 40 केजी के बराबर होगा, क्योंकि इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये फिक्स है, ठीक है। 20% कितने के बराबर होगा? 40 केजी के बराबर होगा। शाम के समय संतरों का 20% 40 केजी के बराबर होगा, तो संतरों का 100%, संतरे का 100% शाम के समय, सुबह के समय नहीं, शाम के समय संतरे का 100% कितने केजी के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और हमारे इस फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा? 40 गुणे 100 बटे 20, कितना? 2 हो जाएगा, बराबर 200 केजी। कितना बचा संतरा शाम के समय? उसके पास 200 केजी बचा। और 200 केजी क्या हो गया? कम हो गया। उसका संतरा एक बिका भी नहीं, लेकिन 200 किलोग्राम कम हो गया, ठीक है। और बचा कितना? 400 किलोग्राम में से 200 किलोग्राम बचा। इसके साथ बहुत बड़ा खेला पर कितने कर दी, ठीक है। इसका उत्तर देखकर जो इसको हल नहीं करना जानता होगा, अगर विकल्प दे दिया जाए तो इस विकल्प को तो लगाएंगे ही लोग नहीं। मैक्सिमम लोगों के जो कि क्या होगा, ब्रेन की सीमाओं का उल्लंघन करेगा इसका उत्तर। चलो भैया, अगला सवाल हम देखते हैं। यूपीएससी जब सवाल बनाता है ना, तो इसी प्रकार बड़ी भयंकर सी जो कहानी बनाता है, और आपको पढ़ने में भी मजा आता है, लेकिन कुछ लोग देखकर ही डर जाते कि इतना बड़ा लिखा गया है फैलाकर, तो इसका कितना भयंकर उत्तर आएगा, ठीक है। हम देखते हैं। अब एक फल विक्रेता गर्मी के दिनों में लीची बेच रहा है। सुबह के समय लीची में 80% पानी था। शाम तक उसकी कोई भी लीची बिक नहीं पाई, लेकिन धूप के कारण लीची में पानी की मात्रा 60% रह जाती है। यदि प्रारंभ में उसके पास 100 किलोग्राम यानी 100 केजी लीची थी, तब अंत में उसके पास कितने लीची बची होगी? यानी शाम के समय उसके पास कितनी लीची बची होगी। और एक शब्द छूट गया है, उसकी एक भी लीची, शाम तक उसकी एक भी लीची बिक नहीं पाई, ठीक है। पुनः देख लेते हैं। एक फल विक्रेता गर्मी के दिनों में लीची बेच रहा है। सुबह के समय लीची में 80% पानी था। शाम तक उसका कोई भी लीची बिक नहीं पाई, नहीं दिया गया है, ठीक है। शाम तक उसकी एक भी लीची नहीं बिकती है। लेकिन लीची में क्या होता है? लीची सूख जाती है। गर्मी की वजह से क्या हो रही है? लीची सूख जाती है। सुबह के समय लीची में 80% पानी था, तो शाम के समय कितना हो गया? 60% पानी हो गया, ठीक है। तो उसके पास कह रहा है प्रश्न में कि उसके पास शाम को कितनी लीची बची होगी, ये हमको बताना है। तो हम ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम पता है कितना पहले सुबह लीची थी? 100 किलोग्राम लीची थी। कितना थी लीची बेटा? 100 केजी लीची थी, जिसमें 80% पानी था। 100 केजी में 80% क्या था? पानी था। तो शेष 20% क्या रहा होगा? लीची का सूखा वाला भाग, ड्राई भाग, प्योर ड्राई भाग। कितना लीची का रहा होगा? कितना रहा होगा? 20%। तो 100 का 20% कितने के बराबर होगा?
20 किलोग्राम के। ये 20 किलोग्राम क्या है? शुद्ध सूखी लीची। शुद्ध सूखी लीची का भाग कितना है? 20% है, यानी 20 kg के बराबर होगा। जो शेष भाग बचा होगा क्या होगा? 80 kg क्या होगा? पानी होगा। हमने आपको पहले भी सिखाया, पुनः सिखा रहा हूं कि जो बदलता है ना उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। जो फिक्स रहता है, जिसके मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी व्यवहारिक जीवन में जिसके व्यवहार में समय परिस्थितियों के बदलने पर कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसी को जो क्या देते हैं हम महत्व देना चाहिए लाइफ पे, उसी व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। लेकिन इस समय तो उल्टा ही होता है। चलो ठीक है, 20 kg, ठीक है। लेकिन फिर क्या कहता, धूप के कारण लीची में पानी की मात्रा 60% रह जाती है। शाम तक धूप की वजह से लीची सूखती है और लीची में पानी की मात्रा कम होकर कितना रह जाता है? 60%। कितना रह जाता है? 60%। ठीक है। अगर पानी लीची में शाम तक 60% पानी होगा, सोचना थोड़ा सा इस बात को, अगर शाम तक 60% पानी है तो शेष भाग लीची का कितना बचा? 20%। तो सॉरी, 60% पानी है तो जो शाम तक बचा होगा भाग, जो बचा वाला शेष भाग कितना है? 40%। वो 40% क्या होगा? 40% शुद्ध सूखा वाला भाग लीची का होगा। ठीक है। कितना होगा बचा? 40% क्या है भाई? 60% तो पानी बचा है, तो शेष का 40% क्या होगा? लीची का शुद्ध वाला भाग होगा, प्योर ड्राई भाग होगा। और प्योर ड्राई भाग कितना बराबर है? 20 kg के बराबर है। तो 40% 20 kg के बराबर है। ठीक है। तो लीची का शाम के समय, सुबह के समय नहीं, ध्यान रखना, लीची का शाम के समय लीची का 100% कितने के बराबर होगी, या टोटल लीची कितने केजी के बराबर होगी? तो हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्नवाचक के चिन्ह के सामने की तीर एक वैल्यू डिवाइड करेगी, इससे इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100 बटे 40। 20 दूना 40, 2 पचे 10, कितना हो गया? 50 kg। 50 kg क्या होगा? ये शाम के समय जो लीची है 100 kg, कितनी बची होगी? 50 kg बची। उस व्यक्ति का एक भी लीची तो बिकी नहीं, लेकिन 100 kg से लीची कितनी पास उसके बची होगी शाम के समय? उस गरीब व्यक्ति के पास 50 kg। उस बेचारे के साथ प्रकृति ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। ठीक है। इसीलिए लीची बेचने वाले, अंगूर बेचने वाले अपने ठेले पर अंगूर को रखकर पानी डालते रहते बेचारे, कि किसी प्रकार से वो जो कि उसका जो सूख कम मात्रा में सूखे, फिर भी सूख जाती है। सब्जी वालों की तो बहुत सब्जियां सूखती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तो फल विक्रेता का, आप सब्जी विक्रेता का भी देख लेते हैं, इनकी कितनी बुरी दशा होती है। एक सब्जी विक्रेता गर्मी के दिनों में टमाटर बेच रहा है। सुबह के समय टमाटर में 90% पानी था। शाम तक उसका कोई टमाटर बिक नहीं पाया। इस बात पर ध्यान रखना कि उसका एक भी टमाटर नहीं बिक पाया है। लेकिन धूप के कारण टमाटर में पानी की मात्रा 60% रह जाती है। यदि प्रारंभ में उसके पास 100 kg टमाटर थे, तब अंत में उसके पास कितने टमाटर बचे होंगे? कोई सब्जी विक्रेता है, वो क्या बेच रहा है? टमाटर बेच रहा है। ठीक है। जब वो ताजा टमाटर लाता है, सुबह के समय टमाटर कैसा होता है? ताजा रहा होगा। तो उसमें 90% पानी था, लेकिन टमाटर कितना लाया था? 100 kg। 100 kg टमाटर लाया था। तो थोड़ा आप लोग बताइए कि अगर 90% टमाटर में क्या था? पानी था। सुबह के समय ताजे टमाटर में 90% पानी था, तो बचा कितना? 10%। उसका 10% क्या रहा होगा? 10% सूखा टमाटर, सूखा प्योर ड्राई टमाटर का जो सूखा भाग होगा ना, वो रहा होगा। कितना रहा होगा? 10%। 10% क्या रहा होगा? सूखा भाग रहा होगा। और 100 का 10% कितना होगा? 10 kg। और शेष का भाग कितना? 90%। 90% क्या था? पानी था।
तो पानी कितना रहा होगा 90 kg। लेकिन ये 10 kg क्या है, प्योर सूखा वाला भाग है, ठीक है, प्योर ड्राई भाग है, पूर्ण रूपेण सूखा वाला, शुद्ध सूखा भाग। शुद्ध सूखा भाग किसका है, टमाटर का, शुद्ध सूखा भाग, ठीक है। शुद्ध सूखा भाग कितना 10%। लेकिन उसके साथ क्या खेला होता है, उसकी बड़ी दुर्भाग्य रही होगी कि सुबह से लेकर शाम तक उसकी बुहनी तक नहीं हुई, यानी उसका एक भी नहीं बिक पाया, ठीक है। लेकिन शाम तक उसका टमाटर सूख जाता है, टमाटर में से पानी क्या होता है, उड़ जाता है, और पानी की मात्रा जो सुबह के समय 90% थी, अब कितना बची है बेटा 60%। पानी की मात्रा कितनी बची, 60% बची। तो अगर 60% किसी वस्तु का 60% जो है मतलब कि पानी हो, तो शेष क्या होगा, शेष कितना 40%। 40% क्या होगा, सूखा वाला भाग होगा। और कितना सूखा वाला भाग है बेटा, कुल टमाटर का शाम के समय 40% क्या है, शुद्ध सूखा भाग बचा हुआ है। और शुद्ध सूखा भाग कितने केजी के होगा, यहाँ पे 10 केजी आया है, क्योंकि इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, तो 10 केजी रहेगा। 40% कितने के बराबर होगा, 10 केजी के बराबर होगा। तो शाम के समय टोटल टमाटर का 100% यानी 100% कितने केजी के बराबर होगा, कितने केजी के बराबर होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 बटे 40, 10 चौके 40, 25 कितना होगा 25 केजी, 25 केजी। शाम के समय उसके पास टमाटर कितना बचा होगा, 100 केजी में से कितना बचा होगा सूखने के बाद 25 केजी। 25 केजी उसके पास शाम के समय टमाटर बचा होगा, यानी उसका 3/4 टमाटर, 75 केजी टमाटर क्या हो गया, उड़ गया, कम हो गया। पानी के रूप में जिसमें पानी उड़ गया, तो 75 केजी उसकी वजह से कम हो गया होगा। उसके पास बचा कितना 25 केजी। अब बताओ अपने परिवार का किस प्रकार से भरण पोषण कर सकता है। अक्सर ये सब्जी बेचने वाले फल विक्रेताओं के साथ होता रहता है, और लोग क्या करते हैं, उनसे बार्गेनिंग करते हैं, सुबह के समय तो ये रेट था, शाम के समय क्या हो गया। अगर वो शाम के समय इस प्रकार से उसका घटा होगा, तो अगर 10 रुपया केजी टमाटर था, अगर 40 रुपया बेचता तब तो उसका लाभ होता, उसको लाभ क्या होगा उतना मिल पाता, लेकिन उसका तो बड़ा नुकसान हो जाते हैं। इसलिए सब्जी विक्रेताओं और फल विक्रेताओं पर थोड़ी सी मर्सी दिखाया करिए सभी लोग, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद, अगले क्लास में हम पुनः मिलेंगे।